धवल जी, जो राइट में है यहाँ सामने भी स्क्रीन पे, इनको जानते हैं आप? हाँ जी। राइट साइड मतलब क्योंकि देखो ये जो फोटो जो फोटो व्हाइट तो मैंने शर्ट में बहुत है। बार, नहीं राइट साइड मैंने लेफ्ट साइड वालों का फोटो का तो देखा है, राइट साइड का नहीं। लेफ्ट साइड वाले तो बहुत पॉपुलर हैं। हाँ राइट वही साइड वाले एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, नाड़ी फेमस नाड़ी एस्ट्रोलॉजर रहे हैं वो। आईकास के फाउंडिंग मेंबर भी थे और आईकास के जनरल सेक्रेटरी भी रहे। अच्छा। जी, इनसे मैंने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सीखा है। हाँ जी बढ़िया। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ स्पाउस एज ए वाइफ। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्पाउस एज अ हस्बैंड, एंड देन वी विल गो टू मल्टीपल मैरिजेस के जो कॉम्बिनेशन होते हैं। कई लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं, उनकी 2 होती है, 3 होती हैं, 4 हो जाती हैं। ठीक है। आ, एक सेकेंड। और मैं आपको कुछ चार्ट्स में भी दिखाऊंगा और फिर मैं चाहूंगा आप लोग अपने एंड से भी काम करें। एक सेकेंड। नेक्स्ट क्लास में कुछ चार्ट्स पे आप लोग खुद से काम करके मुझे बताएंगे कि आपको कितने कॉम्बिनेशंस लगते हुए मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ओके। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या कॉम्बिनेशन बताए थे भाई, फॉर गेटिंग अ गुड वाइफ और एविल वाइफ? कुछ याद है? नहीं याद है? सर लास्ट वीक का जो सैटरडे वाला जो वीडियो है ना, वो मुझे मिल नहीं रहा है क्योंकि उस दिन नेटवर्क की वजह से ना हम्म। मिस हो गए पूरा, मतलब पूरा क्लास ही मिस हो गया, जैसे हाफ एन आवर ही कर पाई मैं। चलो कोई नहीं, ठीक तो है। आप लिंक भेज दीजिए। हाँ, वो मैं भेज दूंगा। हाँ। चलो आप राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम मल्टीपल मैरिजेस पे जब आएंगे तो मैं कुछ चार्ट्स में रियल टाइम आपको कॉम्बिनेशंस भी दिखाऊंगा ये काम करते हुए। ठीक है। टाइप ऑफ हस्बैंड, गुड और बैड की डेफिनेशन में जाएंगे। सो फर्स्ट नोट डाउन द गुड पॉइंटर्स। जो चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है वो एग्जिस्टिंग, आप उनको याद रखें, उनको यूज करें, ये उसमें फर्दर एनहेंसमेंट है। जुपिटर और मरकरी और वीनस और मून। जुपिटर, मरकरी, वीनस, मून, इनमें से कोई भी प्लैनेट इफ इट इज इन ओन हाउस, ओन साइन, इफ इट इज इन ओन साइन इन 7th हाउस, ये क्या मल्टीपल मल्टीपल मैरिज का नहीं कॉम्बिनेशन नहीं है? नहीं, गुड, अच्छा। गुड हस्बैंड का, यानी कि ये कॉम्बिनेशन आप देखेंगे फीमेल के चार्ट में। अभी इन्हीं को सेकंड पॉइंटर में आप लिख लीजिए, इन्हीं को आपको चेक करना है इफ दे आर इन ओन नवांशा। यानी नवांशा चार्ट में जब आप देखोगे तब देखो क्या ये अपने ही साइन के बैठे हैं इन द नवांशा चार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल वीनस इन टॉरस इन एंड लिब्रा इन नवांशा चार्ट, मरकरी इन जेमिनाई और वर्गो इन नवांशा चार्ट। नेक्स्ट इज सर मार्स। एनी वन ऑफ द प्लैनेट सर, और ऑल ऑफ हाँ, देम? एक एनी के वन ऑफ? लिए, हाँ, एनी वन। और इनका अगर कॉम्बिनेशन, इनका अगर 7th हाउस से भी रिलेशनशिप बन जाए तो आप उसको श्योर शॉट बोल सकते हो। ओके ओके।
इसका ये इस कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं है कि मैरिटल डिस्कॉर्ड विल नॉट बी देयर, दैट कुड बी देयर, बट द हस्बैंड विल बी ऑफ गुड कैरेक्टर, गुड नेचर, ओवरऑल जो बिहेवियर होगा टुवर्ड्स दैट लेडी और वुमन विल बी गुड. Okay. So Venus in when you said Taurus or Libra, but it should be 7th house. If it is associated with 7th house, then you can say it prominently. Oh, okay. Yes, yes, understood, sir. Thank you. Mars in own sign in 7th house. इसी में फर्दर एड ऑन कर लीजिए मार्स इन ओन साइन इन नवामशा. ठीक है, ये दो कंडीशन है फॉर मार्स. इफ इट इज देयर, द हस्बैंड विल बी वेरी लविंग टुवर्ड्स दैट वुमन, बट ओवरऑल जो हस्बैंड का पर्सनैलिटी ट्रेट होगा वेरी वेरी एंग्री, एग्रेसिव. It means that the male partner will love the woman, love and take care of the woman, but parallelly he will also be aggressive in nature. थोड़ा सा harsh हो सकता है कई बार गुस्सा करने में, इस टाइप का. या वुमन के अराउंड, तो वुमन के लिए तो वो लवेबल है, लव कर रहा है, मतलब प्यार एंड अफेक्शन है, सब कुछ है, बट शायद और फैमिली मेंबर्स पे वो गुस्सा ज्यादा करता हो. एक पर्सनालिटी ट्रेट है. टुगेदर, ये कॉम्बिनेशन टुगेदर होनी चाहिए, मतलब नहीं, राशि अलग अलग. जैसे वुमन इन मार्स इन ओन साइन इन 7th हाउस इन राशि चार्ट, if it is not there, then see if Mars is in own sign in Navamsha chart. ओके ओके. अभी own sign in Navamsha जब देख रहे हो, if it is associated with the 7th house in own sign in Navamsha chart, then आप उसको और certainty से और authority से बोलोगे. If benefics are in even sign, 2, 4, 6, 12, and 7th house is also associated with benefics. बेनिफिक और बेनिफिक्स मतलब एक से ज्यादा भी अगर है तो. Saturn in 8th house, it basically denotes the husband is of truthful character, truthful nature. Now for bad husband, for getting a bad husband, weak planet in 7th house, Saturn and Mercury in 7th house, Saturn in own house, own sign in 7th house, either in Rashi or in Navamsha.
सैटर्न इन जैसे अभी मैंने सैटर्न इन 8th हाउस का जो ट्रेट लिखवाया था वो ट्रुथफुल कैरेक्टर लिखाया था, बट इट ऑल्सो जनरली गिव्स a husband who may have some kind of illness or disease, थोड़ा सा sick body type आप समझ लीजिए, prone to sickness. राहु और केतु इन लग्ना, एंड राहु और केतु इन 8th हाउस. सेवेंथ हाउस एंड 7th लॉर्ड, इनकी जो नवांशा है, if it is in movable sign, husband generally stays away from home. इसका मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ ट्रैवल थिंग वो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा है. इट कुड बी बिकॉज ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट, और उसका खुद का एक नेचर है कि घर पे वो टिकता नहीं है ना, कि फ्रेंड सर्कल में, घर से बस उसको बाहर रहना है. Can you explain this point, sir? जैसे Again. सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल 7th हाउस की नवांशा आप कहाँ चेक करोगे, एक सेकंड रुको. नवांशा में जब आप 7th हाउस देखोगे तो उसमें मूवेबल साइन है क्या नहीं, ये आपको देखना है. अच्छा. हाँ, जैसे ये वाला चार्ट है, ठीक है. 7th हाउस ये है. 7th हाउस की नवांशा कौन सी है, मूवेबल साइन. ओके ओके ओके. और इस बंदे का एक्चुअल में मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम ही इस वजह से आई कि ये घर पे बहुत लेट आता था, वाइफ को बहुत शक होता था. ओके. ठीक है. 7th हाउस 7th लॉर्ड. अभी 7th लॉर्ड कौन है, सन. सन को देखो नवांशा कौन सी है, सैजिटेरियस. इज इट अ मूवेबल साइन? That is a dual sign, sir. Right. जी हाँ, मूवेबल साइन है. नहीं सर, मूवेबल नहीं है, डुअल है. हाँ, 1 4 7 10 नहीं, डुअल है. Dual. आप इसमें, आप राशि चार्ट में देख रहे हो, मैं नवांशा में बता रहा था. अग्रवाल जी, मैं नवांशा में बता रहा हूँ आपको. नवांशा जी हाँ जी चार्ट सर. में हाँ हाँ सर, कि मैंने बड़ा कर लिया, लैपटॉप चला नहीं, मैं मोबाइल पे ही हूँ. अच्छा. बड़ी कर ली है. ठीक है सर, ठीक है, मैंने बड़ी करके देख लिया, कंफर्म. ओके. हाँ ठीक है. तो बट 7th हाउस की जो नवांशा बन रही है वो मूवेबल साइन बन रही है. तो वाइफ को बहुत डाउट रहता था इस पे. Sir, this example of Leo, and we have to check Leo in Navamsha. नहीं 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 नहीं, लियो नहीं देखना आपको. आप बस ये देखो 7th साइन कौन सा आ रहा है नवांशा में. 7th sign. Okay. हाँ, Not नवांशा. house. भाई हाउस के हिसाब से 7th साइन होगा ना. Correct. बट correct. आपको हाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ साइन का इंटरप्रिटेशन ले रहे हैं. इफ इट इज अ मूवेबल साइन देन द हस्बैंड जनरली स्टेज अवे, इस तरीके से. हालांकि ये वाला मेल चार्ट है, इसके चार्ट में ये खुद भी ऐसा ही था. इसकी वाइफ की वजह से इसको मेन प्रॉब्लम हुई, वाइफ शक करती थी. ठीक है. तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे हस्बैंड की वजह से या वाइफ की वजह से डिस्कॉर्ड हो सकता है. अब इसकी वाइफ जब खुद जाती थी, इसका बेसिकली
ये अभी मैं आपको सेकंड मैरिज का चार्ट करके खोला हुआ है मैंने, यहाँ पे आपको सेकंड मैरिज का दिखाऊंगा इसमें कॉम्बिनेशन। इसकी जो वाइफ है, एक सेकंड होल्ड करिए। हाँ जी, मैं इसमें बता रहा था कि इसके केस में जो इसकी वाइफ थी, जब वो बाहर कहीं जाती थी, शी नेवर वांटेड टू गिव रीजन कि वो कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, जैसे कभी फ्रेंड सर्कल में मिलने जा रही है। तो इसके साथ भी यही प्रॉब्लम थी, ये कभी नहीं बताता था। इसकी वाइफ बहुत शक्की मिली इसको, और वाइफ भी इसको नहीं बताती थी। तो इन दोनों के रेगुलर आर्ग्यूमेंट्स इसी पे होते थे। तो वाइफ ने तो इसकी एक तरीके से एक बार इसका पीछा करते हुए इसके ऑफिस पहुंच गई सुबह सुबह ही कि ये कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके के ट्रेट्स हो सकते हैं। ठीक। सैटर्न इन, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सैटर्न इन एक्वेरियस इन 7th हाउस, Saturn in Aquarius in 7th house without associated with benefics. तो husband जो मिलेगा will not be as per expectation, और secondly he could be of an older age. तो एज गैप जो है वो ज्यादा हो सकता है उस केस में। So that Aquarius has to be 7th house. Yes. That And means ascendant will be Leo. Yes. So this is in the main Rashi or In the Rashi chart. Rashi chart. Yes. Okay. Okay. Can you repeat this, sir? Husband will not be? Husband will be of older age, and husband will not be of as per expectation of the woman. लिख लिया ये सबने? Yes sir. ओके, अब मैरिजेस की बात करेंगे, मल्टीपल मैरिजेस। इसको बेसिकली क्लासिकल टेक्स्ट में रीमैरिजेस का नाम दिया गया है, बट कई बार क्या होता है, एक होते हुए भी दूसरी हो रखी होती है, तीसरी भी हो रखी होती है। इट मींस वो द पर्सन इज लिविंग विद 2 वाइफ्स टुगेदर और 3 वाइफ्स टुगेदर। इस्लामिक रिलीजन में आपको जनरली देखने को मिल सकता है ऐसा। ठीक है, हालांकि उनका जो रिचुअल है वो कुरान उनका कुछ और कहता है, बट मॉडर्न डे इंटरप्रिटेशन कुछ और करके 4-4 शादियां करके वो लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही 1955 से पहले इंडिया में जो हिंदुओं के लिए सिविल कोड नहीं हुआ करता था, तो उस केस में आपको हिंदुओं की भी मैरिजेस मल्टीपल मिल जाएंगी, 2, 3, 4। हमारे में तो एक्चुअली में रिस्ट्रिक्शन ही नहीं हुआ करती थी कोई, कि हम कितनी भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर कैपेसिटी। बट 1955 में वो सिविल कोड आया, उसके बाद से ओनली 1 मैरिज इज परमिसिबल। ठीक है। 2 मैरिजेस का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज लग्ना लॉर्ड इन लग्ना, इसका बेसिकली जो पहला पैरामीटर है वो ये है, 7th लॉर्ड की जो नवांशा, उसने कितनी नवांशा ट्रैवल करी। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड रुकिए, पर ये वाला मेथड ना काम नहीं करता है। जैसे इसी केस में देख लीजिए, 7th लॉर्ड कौन है? सन। सन। सन कितनी डिग्री पे है?
27.25. कितनी नवांशास निकल गई इसमें से? Almost 7, 9. It is in the ninth navamsha. So 8 navamshas have already been passed, है ना? तो जो एक मेथोडोलॉजी कहती है वर्कआउट करने का कि कितनी मैरिजेस हो सकती हैं, वो ये है कि आप 7th लॉर्ड को देखो कि उसने कितनी नवांशा गेन कर ली है. तो 8 passed, it is in the 9th navamsha. So this fellow could have 8 marriages. ये वाला मेथोडोलॉजी हम प्रोजनी में भी यूज करते हैं, बट ये बहुत ज्यादा साउंड मेथड नहीं है. ये पहले के टाइम पे तो काम कर लिया करता था, बट क्योंकि अभी लीगली बाउंड कर दिया है सोसाइटी को, उस केस में ये अब इतना काम नहीं करता. ठीक है, एक ये है. दूसरा है 7th हाउस या 7th लॉर्ड. इनको कितने प्लैनेट्स देख रहे हैं. अभी इस केस में 7th हाउस को कितने प्लैनेट्स देख रहे हैं? आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है? मार्स दिख रहा है सर, सैटर्न देख रहा है. दिख रहा है. हाँ, अभी दिख रहा, सैटर्न देख रहा है. 7th लॉर्ड को कितने प्लैनेट देख रहे हैं? सैटर्न नहीं, सैटर्न देख रहा है मेरा. 10th एस्पेक्ट है सैटर्न का. ओके. अभी 7th लॉर्ड को कितने प्लैनेट देख रहे हैं? कितनों के साथ वो एसोसिएशन है इसका? 7th लॉर्ड का तो मरकरी के साथ राहु. Rahu and Mercury, again 2 planets are connected with it. So there could be 2 marriages for this person. ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करते हैं. बट वो नवांशा वाला जो मेथड है वो अब श्योर शॉर्ट काम नहीं करता. पहले के केस में करा करता था. जैसे इसमें एक बार देखो, इसमें देखो सैटर्न 7th लॉर्ड है. हाँ जी. सैटर्न कितनी नवांशा चला? 6 नवांशा चल के 7th में है. 6 नवांशा बीत चुकी. जलालुद्दीन अकबर की 6 शादियां हुई. आप हिस्ट्री उठा के देखिएगा, 6 शादियां मेंशन्ड है. तो ये पहले के टाइम पे काम करता था, बहुत अच्छे से लगता था, पर अभी नहीं लगता. अगेन रीजन वही है कि लीगली बाउंडेशन आ गई है, नेचुरल तो नहीं आई है. ठीक है, ये क्लियर है वाला कॉन्सेप्ट? अब इसके आप फर्दर पॉइंटर्स लिख लीजिए. जैसे लग्ना लॉर्ड इन लग्ना, लग्ना लॉर्ड इन लग्ना. सेकेंड इज 8th लॉर्ड इन लग्ना और इन 7th हाउस. लग्ना लॉर्ड इन 6th हाउस. ये किसी के उसमें तो शोर आ रहा है अभी भी है. हाँ, अभी बेटर है. लग्ना लॉर्ड इन 6th हाउस, देन सेकंड लॉर्ड इन 6th हाउस एंड मेलेफिक्स इन 7th हाउस. ये वाला एक कॉम्बिनेशन है. लग्ना लॉर्ड इन 6th हाउस इज 1, देन द सेकंड इज सेकंड लॉर्ड इन 6th हाउस एंड मेलेफिक्स इन 7th हाउस. थर्ड इज 7th लॉर्ड और वीनस इन डेबिलिटेशन
either in debilitation or in inimical house with benefics and malefics in 7th house. यानी कि 7th lord, either 7th lord or Venus should be in debilitation or in inimical house, and then benefic and malefic together in 7th house. जैसे आपको कई चार्ट्स में इन जनरल सिर्फ वीनस ही डेबिलिटेशन में दिखेगा, ठीक है, वीनस एज अ कारका, तो आप पूछ के जरूर देखिएगा क्या शादी में एक्चुअली में वो खुशी मिली जिस जो सोच के इंसान ने शादी करी। एक हर किसी की एक ख्वाहिश होती है ना बिफोर मैरिज कि भाई हमें एक ऐसा पार्टनर मिले, हम उसके साथ ऐसा एक रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे, है ना, एक डिजायर्ड पार्टनर जो होता है। तो वो वाली जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर वीनस डेबिलिटेटेड है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो फुलफिल होती हुई नहीं दिखेंगी, जस्ट बिकॉज इट इज द कारका। सर इसमें कंबस्टन का भी कोई रोल है क्या? कंबशन का तो सर एज सच इतना नहीं आएगा, वो मेल चार्ट में तो आता है इम्पोर्टेंसी के लिए, लेकिन इन जनरल कंबशन का कोई खास असर होता नहीं है वीनस पे। कोई सर ऐसा भी कंसेप्ट है सर, एक्सट्रीम कंबस्टन या? हाँ, 1 डिग्री जो कंबशन है वो एक्सट्रीम है ना। तो उसमें उसका रिजल्ट ज्यादा खराब है, ऐसा भी चाहिए? मतलब खराब इन सेंस या कंबस्टन इज अ कंबस्टन, आई मीन नहीं, कंबशन इज अ कंबशन, बट जब वो क्लोज डिग्री पे आ जाता है तब आप उसको एक तरीके से कह सकते हो अब इसके पास कैसा भी कोई पोटेंशियल नहीं बचा कुछ भी अच्छा देने का। 1 डिग्री की जो क्लोजनेस है हम उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। क्लोज फिर 3 डिग्रीज को लें या 1 डिग्री को या 6 डिग्रीज को, कैसे कुछ है ऐसा भी? नहीं, 1 डिग्री लेते हैं हम मेनली। अच्छा, टोटली कंबस्ट। हाँ, टोटली कंबस्ट जो अमावस्या वाला होता है ना। वैसे अगर आप चलना चाहो तो 3 डिग्री का मतलब एक नवांशा में आप ले सकते हो, इफ दे आर टुगेदर इन वन नवांशा। और वही बाई चांस D9 में एक्सॉल्टेशन में चला जाए फिर तो कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा? जाए कहीं पे भी, वो फिर कंबशन तो कंबशन है ना। मैं वही बता रहा हूँ, मैंने शुरू में क्लास कराई थी। सर इसके सर इसके जो कंबल्शन होता है वीनस, इसके दशा में तो फिर प्रॉब्लम्स आती होंगी। मैडम मैं अभी वही बता रहा हूँ, मैं आपको 2 लोगों के चार्ट बता देता हूँ, आप देख के बताइएगा मेरे को वीनस का कंबशन ने क्या असर दिया। एक चार्ट में अभी आपको यहीं दिखा देता हूँ, रुको, सामने स्क्रीन पे ही है, ये रहा। ये चार्ट किसका है? बोरिस जॉनसन का, जो फिलहाल में यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। सन 5 डिग्री 5 मिनट, वीनस 5 डिग्री 24 मिनट। ये वो 1 डिग्री क्लोज कंजंक्शन में आ रहा है, एंड इट इज इन द 10th हाउस, ठीक है। बट उसका करियर देखो, वो एक जर्नलिस्ट हुआ करता था एक न्यूज़पेपर में, एंड ही इज नाउ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। दो नॉट मेनी पीपल लव हिम, बहुत ज्यादा उसकी फैन फॉलोइंग नहीं है। ही इज मोर लाइक डोनाल्ड ट्रंप ऑफ यूके, ठीक है। लेकिन वो उसका राइज देखो कहां से कहां हुआ। तो इस कॉम्बिनेशन ने क्या दिया इन जनरल, कि कंबशन का इफेक्ट 10th हाउस में, सन जहां पे वीनस को अफ्लिक्ट कर रहा है, जो कि उसका 9th लॉर्ड है ना। तो वीनस के कंबशन पे इम्पोर्टेंसी का तो जरूर असर पड़ता है इन मेल चार्ट्स, लेकिन इन जनरल कोई खास सिग्निफिकेंट असर आपको वीनस के लिए नहीं मिलता कंबशन में। ऐसे ही दूसरा चार्ट आपको बता रहा हूं, आप सचिन तेंदुलकर की कुंडली उठा के देखना, उसमें भी क्लोज डिग्री 1 डिग्री का कंजंक्शन है वो, विद इन 1 डिग्री। और
सचिन को तो जो फेम मिला है उसके पीछे उसकी वुमन का यानी उसकी वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जो कि वो खुद कहता है। So you mean to say in Sachin Tendulkar's horoscope also Sun and Venus are combust? Sun is not combust, Venus is combust. Sun Yeah, can yeah. never be combust. I know. I'm sorry. I should have said Venus is combust. Yes. Yes, That is within 1 degree, is it? right. So वीनस का ज्वेलरी से भी कुछ होता है, जिनका कंबस्ट होता है उनके पास ज्वेलरी होती है पर पहन के उनको मैंने ये देखा कि सजती नहीं है, समथिंग लाइक दैट, या मॉडरेट नहीं होती। नहीं देखो, वो तो फिर एक अलग ट्रेट आ जाते हैं कि एक सेकंड में आपको सचिन का बता देता हूँ। 24/4/1973 6 PM। इसके 2 चार्ट्स हैं मार्केट में, ठीक है। एक चार्ट ये है, इसमें आता है 4 डिग्री का डिफरेंस, नहीं 3 चार्ट हैं इसके मार्केट में, इसमें आता है 4 डिग्री का डिफरेंस, ठीक। जो इसका बेसिकली जो इसका बाद में किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट रिलीज किया है, किसी मुंबई के एस्ट्रोलॉजर ने, तो उसके बाद टाइम ये है शाम के 6 बजे का 24 अप्रैल का, ठीक। और उसके बाद इसका जो टाइम कर दिया गया है वो है 12:59। एक सेकेंड, तब आता है इसका ये वाला चार्ट। तो सन वीनस अगेन इन कंबशन, बट इसका जो तीसरा चार्ट है, जो जिनके थ्रू मेरे को इसका डेटा मिला है, विच इज मोर ऑथेंटिक, मोर एक्यूरेट, एंड वो बहुत, उन्होंने इसके चार्ट पे बहुत काम किया है, वो है 21 अप्रैल शाम के 6 बजे। ये चार्ट है इसका। अच्छा 1 डिग्री नहीं है, मुझे 1 डिग्री ध्यान था, बट स्टिल 3 degrees. हाँ 3 डिग्रीज में है। Sun is 8th exalted. हाउस में, हाँ सन इज एक्सॉल्टेड। तो इसके 3 चार्ट हैं। अब राव सर जो लेते हैं, पहले राव सर ने जो इसके ऊपर प्रेडिक्शन दी हुई थी 24 अप्रैल 1973 शाम के 6 बजे से दी हुई थी, और वो उसी पे देते हुए आए थे, तो उनकी प्रेडिक्शन सही भी होती थी। बट किसी मुंबई के एस्ट्रोलॉजर ने इसका सचिन का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया, पब्लिकली पोस्ट किया उसने एस्ट्रोलॉजर फॉरम्स में, तो उसमें 12:59 है। तब फिर राव सर ने अपना मैगजीन में एपोलॉजी लिखी थी कि भाई मैं ही गलत था, शायद मैं गलत डेटा यूज करता था। सिंस देन ऑफिशियली तो राव सर अब 12:59 लेते हैं, 12:59, बट इंटरनली अभी भी हम शाम का 6 बजे लेके चलते हैं, क्योंकि 12-1 बजे के टाइम से इसके इवेंट्स बिल्कुल भी टैली नहीं होते हैं, शाम के 6 बजे के होते हैं, ठीक है। The Lagna Lord is debilitated, sir. हाँ, Mercury is debilitated. उसका कैंसिलेशन भी तो हो रहा है। Okay, wait, Jupiter. Okay. हाँ, फिर इसको जब राव सर ने इसके ऊपर और भी चीजें बताई हुई हैं, आप D20 तक से जाके करियर प्रेडिक्शन कर सकते हो। राव सर ने एक रॉजर फेडरर के केस में D20 से उसकी करियर प्रेडिक्शन दी थी। तो बहुत सारे तरीके हैं देखने के, बट मैं ये आपको सन वीनस का ही कॉम्बिनेशन बता रहा था कि इवन दो इट इज कंबस्ट, बट उसका कोई इम्पैक्ट एज सच नहीं होता इन जनरल। Till what degrees we take it as combust, sir? ये 9 या 10 डिग्री तक लेते हो आप, 9 डिग्री तक है शायद वीनस का।
Actually, his wife is very older to him. That how can we conclude that, sir, from the chart? वो तो फिर अभी चार्ट को डेलिनेट करने वाली बात हो जाएगी, अभी करेंगे, बाद में करेंगे। Okay. पहले अभी ये कर लेते हैं, ठीक है? Yes, yes, yes. वीनस का 10 डिग्रीज है, इन रेट्रो इट इज अप टू 8 डिग्री। हाँ, राइट। वीनस, अब ये फर्दर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। वीनस मेलिफिकली अफ्लिक्टेड, यानी अफ्लिक्टेड बाय मेलेफिक्स। Venus in exaltation or in own house, either in second or in seventh. ये एक पॉइंट था, बट इसी को ही सेकंड पॉइंट आप इसी में ही लिख लीजिए। इफ वीनस इज इन exaltation or in own house in seventh with राहु केतु। क्या हो गया? Then Lagna Lord in Lagna and second Lord, Lagna Lord in Lagna and second Lord and seventh Lord have mutual exchange. सेवेंथ लॉर्ड, ये नेक्स्ट पॉइंट है, सेवेंथ लॉर्ड एंड राहु आर रिलेटेड। ये जो रिलेशनशिप आप देखोगे, आप ऐसे देख सकते हो, सेवेंथ लॉर्ड कुड बी इन राहुज नक्षत्र और राहु इन सेवेंथ हाउस, और राहु सेवेंथ लॉर्ड इन राहु केतु एक्सिस में, जैसे राहु के साथ फॉल कर जाए, नॉट विद केतु बट विद राहु। When Saturn plus seventh lord are together, यानी कि कंजंक्शन देखना है, नॉट म्यूचुअल एस्पेक्ट। Saturn and seventh lord टुगेदर, कंजंक्शन देखनी है, नॉट द म्यूचुअल एस्पेक्ट। Then afflicted seventh lord and Venus with benefics. Venus with benefics. Now comes basically two wives और one married plus one affair। ये जो यहाँ पे लिखा है ना, one spouse plus one affair, इस वाले पे भी आ रहे हैं। इस वाले पे आ रहे हैं, इस वाले पे, ठीक है। वन स्पाउस प्लस वन अफेयर और टू वाइफ्स।
2 वाइफ्स आपको इस्लाम के अलावा इन जनरल इन इंडिया करंट टाइम में भी आपको क्रिश्चियंस में भी काफी मिल जाएंगी। वीक सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, अभी सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस वीक कैसे होगा? Debilitated ones. नहीं, अगर डेबिलिटेटेड हुआ तो फिर वो सेकंड हाउस में कैसे होएगा? सेकंड लॉर्ड भी है ना वो। So that is what if Lagna is in, suppose example, Leo हाँ, and Venus is. नहीं नहीं नहीं, वीक सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, Oh, जो second. सेकंड लॉर्ड है अगर वो Correct, सेकंड correct, हाउस में correct. है, Yeah. वो वीक कैसे होगा? How is that possible? Second weekend in second house. भाई कंबशन से होगा, मल्टीपल मेलेफिक एसोसिएशन हो जाए तब होगा। फॉर एग्जाम्पल सेकंड लॉर्ड, लेट्स से अभी वीनस की बात करी या मरकरी की बात करी, इफ इट इज टुगेदर विद सैटर्न एंड मार्स इन सेकंड हाउस, या 8th हाउस से उसको देखते हैं सैटर्न या मार्स, ठीक, या 8th में मार्स बैठा है, 12th में सैटर्न बैठा है, तब भी डबल अफ्लिक्शन हो गया, देन इट बिकम्स वीक। सो वीक सेकंड लॉर्ड इन सेकंड हाउस, साथ में सपोज करिए राहु केतु के साथ क्लोज डिग्री एसोसिएशन हो जाए, देन इट बिकम्स वीक। और जब ये वीकनेस देख रहे हो, देन देयर शुड बी नो बेनिफिक एस्पेक्ट। तब वो पूरी तरह वीक हो जाता है वहां पे, इवन दो सेकंड लॉर्ड प्लेस्ड इन इट्स ओन हाउस, ओन साइन। सेम वे वीक 7th लॉर्ड इन 7th हाउस। सर बेसिकली मतलब ये हो गया कि वीक सेकंड हाउस का मतलब बेसिकली अफ्लिक्टेड हो गया। हाँ, अफ्लिक्टेड। अफ्लिक्शन में भी सर कैटेगरीज आ जाती है ना, नहीं कि मतलब बैडली एक मेलेफिक देख रहा है तो हम उसको फिर भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिप्राइव मिल जाएगा, बट जब वो मल्टीपल अफ्लिक्शन आ जाते हैं तो हम कहेंगे इसके पास अब कोई पोटेंशियल ही नहीं है, कैसा भी कैपेबिलिटीज उसकी सारी की सारी फिनिश हो गई। मतलब थोड़ा सा मैं इसलिए कह रहा था कि अपने ही घर में वीक हो थोड़ा सा, मतलब कुछ बात बनती नहीं, मतलब अफ्लिक्शंस ज्यादा है अपने ही घर में। हाँ, उस सेंस में कह रहा था कि फिर वीक, क्योंकि ये तो हमारी कंडीशन है, प्लैंड अगर अपने घर में है, अपने साइन हाँ, में है तो वो स्ट्रांग है। तो यहाँ पे हम उसको वीक आप, कहना मैं चाह रहे हैं कि इसीलिए मतलब कहना चाह रहा हूँ अफ्लिक्शंस। ना कि मैंने डबल अफ्लिक्शन दिखाई ना आपको, मैंने सिंगल हाँ अफ्लिक्शन पे जी, अफ्लिक्शन नहीं बोला है। करेक्ट। मैंने 2 प्लैनेट का नाम लिया, सैटर्न एंड मार्स टुगेदर, या वो सपोज करो सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है और सन से कंबशन हो, तो डबल अफ्लिक्शन हो गई। इसमें तीसरा जोड़ दो, क्या पता वो साथ में राहु केतु एक्सेस में फॉल करे, ठीक है। तो आपको एक से ज्यादा अफ्लिक्शन देखनी है, एक जो अफ्लिक्शन है और जो उसकी ओन हाउस की जो स्ट्रेंथ है, आपको एक तरीके से उसको देखो, वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। जो उसको स्ट्रेंथ थी ओन हाउस में होने के लिए, जो उसको बेनिफिट मिल रहा था, एक मेलेफिक एस्पेक्ट से वो न्यूट्रल हो गया, ठीक। मल्टीपल जो मेलेफिक एसोसिएशन हुआ, वो उससे धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। प्लैनेट्स के बल देखेंगे, ग्रह बल जो होते हैं ना, वो देख सकते हो, वो तो आप षडबल जो यूज करते हो वो करो ही करो। ठीक है। फिर एक अग्रवाल जी, मैंने पीछे आपको वो 18 पॉइंटर्स थ्योरी लिखवाई थी। हाँ सर, मैंने लिखी थी उधर, क्लास आई वाज नॉट देयर, बट हाँ लेटर ऑन हाँ, देख लिया था तो वो। हाँ जी, 18 पॉइंटर्स थ्योरी लिखवाई थी, तो उस हाँ 18 जी। पॉइंटर्स के थ्रू आप असेस कर सकते हो 7th हाउस की वीकनेस, 7th लॉर्ड की वीकनेस, सेम वे 2nd हाउस की वीकनेस, 2nd लॉर्ड की वीकनेस।
ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। फर्दर लग्ना लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड either in debilitation, inimical house or combustion. Sun with Rahu in 7th house. ये next point है, Sun with Rahu in 7th house. Then next is Mercury as 7th lord in 7th house. And Venus without any association of benefics. It is the same point, right? हाँ, same point. Can you repeat the point again? Mercury as 7th lord in 7th house and Venus without being associated with benefics. ये पीछे मैंने आपको लिखवाया हुआ है, इन जनरल मर्करी एंड वीनस आर नॉट गुड फॉर मैरिटल लाइफ इफ दे आर टुगेदर. सो एक से पूरी खुशी नहीं मिली, दूसरी हो गई, दूसरी से खुशी नहीं मिली, तीसरी हो गई. मर्करी इन जनरल डिनोट्स मल्टीप्लिसिटी. ओके, तो ये हम ये भी बता सकते कि मतलब मल्टीपल मैरिज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. हाँ, तो हम इसको जो यूज कर रहे हैं ऐसे ही कर रहे हैं ना, either 2 wives और 1 wife plus 1 affair ऐसे. बट ओवरऑल वो नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, मतलब हाँ, हैप्पीनेस नहीं है, ओवरऑल भी नहीं है. वो देखो, आप दूसरे के लिए जात क्यों रहा है कोई भी. कई लोग खुशी खुशी में दूसरी करते हैं बिकॉज उनको पहली वाली से उतना शायद लव अफेक्शन नहीं मिल रहा है एंड दे आर केपेबल ऑफ गेटिंग इनटू सेकंड मैरिज. कई लोग नेचुरल कॉजेस की वजह से करते हैं कि भाई पहले वाली का, सपोज करो पहले हस्बैंड का या पहली वाइफ की डेथ हो गई तो दूसरी करी, है ना. किसी भी केसेस में लगा लो तो विश फुलफिलमेंट नहीं है, जो भी हमें चाहिए, जो भी हम एक्सपेक्ट करते हैं. लेकिन एक है, ऐसे हो सकता है ना सेकंड मैरिज भी सक्सेसफुल रहा, ऐसे कुछ. मतलब समझा नहीं मैं. जैसे आपने बताया ना कि मर्क्यूरी एंड वीनस जो मतलब ओवरऑल अगर दो भी शादी करे, दोनों शादियों में मतलब. हाँ, वो मरकरी एंड वीनस तो 2 भी हो जाए 3 भी हो जाए, वो शादी में सुकून नहीं मिलेगा, मैरिटल लाइफ में वो और इफ प्रॉब्लमेटिक वीनस, रहेगी. हाँ अगर वीनस वो हो मतलब ओन साइन में हो तब भी. कोई सा भी साइन, कोई सा भी हो, एक ही तो प्लेनेट, एक बार में एक ही प्लेनेट ओन साइन में रहेगा ना. जब दूसरा उसके साथ जुड़ गया तो दूसरा तो कहीं और की लॉर्डशिप लेके आएगा. इसका जो मेन सिग्निफिकेंस आता है वो यही है कि जो मूल त्रिकोण राशि है वीनस की, उससे 12th लॉर्ड बनता है मरकरी. ओके, नंबर 1. ठीक. सेकंड इज नेचुरल जोडिएक का 6th लॉर्ड है मरकरी. यस. थर्ड इज वीनस debilitates in the sign of Mercury. Yes. Okay. ठीक है. और जहां पे, चौथा भी पॉइंट बता रहा हूं, जहां पे वीनस एक्सॉल्ट करता है वहां मरकरी डेबिलिटेट करता है. Yes. मार्स, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मार्स इन 12th हाउस
and either of the two, 7th or 8th house afflicted. मार्स को जब 12th हाउस में ले रहे हो तो क्या बना रहा है वो? Mars in 12th house gives what? भाई मांगलिक नहीं बनाएगा वो? मांगलिक, जी। तो मांगलिक के केस में तो वैसे भी डबल मैरिज बोली हुई होती है कि मैरिज फेलियर है। फिर 7th हाउस अफ्लिक्शन में हो तो समझ में आएगा, 8th हाउस अफ्लिक्शन में हो तो क्यों मल्टीपल वाइफ्स या वाइफ प्लस अफेयर, क्यों? वाई इन 8th हाउस? Eighth house is longevity of marriage. और सुंदरम सर के वर्ड्स में मैरिज इज ऑलवेज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, ठीक है? क्योंकि जब हम मॉडर्न डे टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे तो हम कभी भी अपनी विल के ऊपर हम डिवोर्स ले सकते हैं, वी कैन बी सेपरेटेड। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट कि भाई हम दोनों साथ रह रहे हैं जब तक हमारा मन मिलेगा, जब हमारा मन नहीं मिलेगा तब वी कैन सेपरेट। So 8th house is a contract, house of contract. सेकेंड एक चीज इसमें सुंदरम सर बहुत अच्छी बोलते थे कि अब जो आजकल हम जो कोर्ट में सेटलमेंट करके डिवोर्स सेपरेशन ले लेते हैं, इज इट ऑथेंटिकेटेड और नॉट? व्हाट डू यू गाइस से? आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस पे? It is authenticated, sir. क्या चीज? It is authenticated. नहीं, ऑथेंटिकेटेड तो वो लीगली है ना, इन द आई ऑफ Legally. पब्लिक। बट अगर हम इसको रिचुअलिस्टिक देखें या हम एक धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हम नेचुरल जो फिनोमिना है, एक जो नेचुरल फोर्सेस हैं उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से देखें तो इज इट ऑथेंटिकेटेड? नहीं सर, ये भी कह सकते हैं ना, जब शादी करी तब फेरे लिए बट अब रिवर्स फेरे तो नहीं जी। राइट। इसमें दूसरा पॉइंट है, इसी से सिमिलैरिटी है। इसका एक्चुअल पॉइंट क्या है? जब जो फेरे लिए जा रहे हैं हिंदू धर्म में, आप अग्नि को साक्षी मान के फेरे लेते हो। यू आर टेकिंग अ वाव इन फ्रंट ऑफ द फायर। बट जब आप सेपरेट हो रहे हो, आर यू टेकिंग द सेपरेशन वाउज इन फ्रंट ऑफ द फायर? No, that is not there. तो वो इस पे बहुत अच्छा उनका ये पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट था कि जिस चीज को साक्षी मान के आपने लिया, आप एक साथ हुए, अब आपने उस चीज को साक्षी माना ही नहीं और आप अलग हो गए। Yes. So once you tie the knot, how can you untie it? भाई जिसको आपने साक्षी माना वो तो अब सामने है ही नहीं ना जब आप सेपरेट हो रहे हो। साक्षी जो माना जाता है पब्लिक को थोड़ी माना जाता है भाई कि हम पब्लिक के सामने हमने शादी करी और पब्लिक के सामने हम अलग हो गए। साक्षी तो आप जो फेरे लेते हो, जो फेरे का जो रिचुअल है, दैट इज इन फ्रंट ऑफ द फायर ना। अग्नि में हवन करते हुए आप सारे देवी देवताओं को इन्वोक करते हो, उनकी ब्लेसिंग्स लेते हो। तो उनका पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट बहुत सॉलिड था, बहुत अच्छा लगा था मुझे ये वाला। और इसका पूरी क्लास में हम वी वर अप्रॉक्स 20 और 22 पीपल वर देयर इन द क्लास, किसी के पास भी कोई जवाब नहीं था। Then all the divorces are not, we cannot consider it then. अब लीगली तो देखो, क्योंकि सोसाइटी हमेशा लीगल बाउंडेशंस में आ रही है,
है ना। जो अब टर्मिनोलॉजी है वो रीडिफाइन हो रही है बेसिकली सोसाइटी की ऑन द बेसिस ऑफ लीगल लॉज, और मैं कहूँगा जो कोर्ट के लॉज हैं बेसिकली। लॉ तो अभी हमें सपोज करो ये हमारा ये हुआ करता था मनुस्मृति जो है, अगेन अ बुक ऑफ लॉ, वो भी लॉ के किंगडम में एक लॉ लिखा गया, उसको मान्यता दी गई कि भाई मनुस्मृति में ऐसे ऐसे हैं, उसको बेसिस बना के सोसाइटी की गठना करी गई, that these are the systems that needs to be followed by everyone. नेचुरल फोर्स वैसे काम नहीं करती, नेचुरल फोर्स goes on a different trajectory. इसीलिए जब जिस चीज को हम आज के टाइम पे एक्स्ट्रा मैरिटल और इनफिडेलिटी बोल देते हैं, नेचर की जब बुक में पढ़ोगे, लॉ ऑफ कर्मा जब आप पढ़ोगे, तो उसमें देयर इज नो सिन, नथिंग गुड नथिंग बैड। ठीक है, आप सिर्फ उनसे मिलते हो जिनके साथ आपका ऋण बंधन है, एसोसिएशन है पास्ट से। वही लोग आपके क्लोज रिलेटिव्स बनते हैं, सिबलिंग्स बनते हैं, मदर फादर बनते हैं, हस्बैंड वाइफ बनते हैं, वही लोग बच्चे बनते हैं। तो कर्मा थ्योरी में कभी भी कोई इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लीगल इलीगल, रॉन्ग राइट, गुड बैड, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कर्मा। बट चलिए अब आगे चलते हैं। 3 मैरिजेस, अब हमारे इस पे 3 मैरिजेस। इसमें है आप सेकंड हाउस और 7th हाउस को देखें। इफ देर आर मोर देन 1 malefic इन सेकंड हाउस और 7th हाउस, and they are also aspected by 2nd lord or 7th lord. For example, 7th house में malefic हो and further it is aspected by the 7th lord, 2nd house में malefic हो, further check on करें whether it is aspected by the 2nd lord itself. और मेन कंडीशन है मोर देन 1 malefic इन 2nd हाउस और 7th हाउस। सेकेंड पॉइंट है इसमें 7th लॉर्ड इन डेबिलिटेशन, इनमिकल हाउस और इन कंबशन। अगर ये फुलफिल हो रहा हो देन इसी को ही आपको फर्दर चेक ऑन करना है। मेलेफिक शुड बी देयर इन लग्ना, 2nd हाउस और 7th हाउस। नाउ 3+ मैरिजेस। मैरिजेस का यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है सिर्फ लिटरल मत लेना, इट कुड बी एसोसिएशन विद 3 वुमेन, यानी कि एक शादी प्लस 2 वुमेन जिनके साथ एक मैरिटल टाइप का रिलेशनशिप रहेगा, 2 मैरिजेस प्लस 1 एक रिलेशनशिप, और 3+ मैरिजेस, ऐसे करके आप इसको फर्दर एड ऑन कर सकते हो। सो मोर देन 3 वुमेन और 3 मैरिजेस। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। सपोज अ मेल पर्सन इज, आप किसी एक मेल नेटिव का चार्ट देख रहे हो, and that fellow is married to only 1 woman, but he frequently visits prostitutes. So association with more than 3 women.
आप उस केस में चेक कर सकते हो। समझ में आ गया ये? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Moon plus Venus, they both should be strong in the chart. सेवेंथ लॉर्ड, ये नेक्स्ट पॉइंट है, सेवेंथ लॉर्ड कंजंक्ट विद 11th लॉर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ लॉर्ड कंजंक्ट विद लग्ना लॉर्ड। फिर लिख लीजिए वन प्लैनेट एक्सॉल्टेड इन लग्ना। इस केस के बारे में मुझे बताएं, अभी कुछ कॉम्बिनेशन लिखवाया क्या इस चार्ट में है वो जो अभी लिखवाए? जैसे ये जलालुद्दीन अकबर का चार्ट है, 6 मैरिजेस मैं बता चुका हूँ इसकी हुई है, तो इस चार्ट में कोई कॉम्बिनेशन है ऐसा? देख के बताओ अभी। Seventh Lord conjunct Yes, with sir. 11th. Saturn is conjunct with Saturn with 11th. Sun, 7th Lord with Sun. 7th lord with sun नहीं, 7th lord is with lagna lord, not sun. Oh Lagna my lord God, Arjun. हाँ, 7th Lord with Lagna Lord. Correct. number 1. Hmm. 7th lord conjunct with 11th lord. Mhm. Yes. राइट? सर इसमें मून तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। सर जी एक पैरामीटर ठीक है वो नहीं है, बट हमें दूसरी भी तो चीजें दिख रही है ना। नहीं ये मतलब बेसिकली 7th लॉर्ड कोई अपना लगन लॉर्ड और 11th लॉर्ड के साथ तो ठीक है। हाँ मून भी तो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल ही नहीं है, और वीनस को Venus तो ठीक है, debilitated है। वही कह रहा हूँ, वीनस भी इतना स्ट्रॉन्ग तो वीनस आई मीन डेबिलिटेशन इज देयर, बट चलो जुपिटर के साथ है। लगना लॉर्ड भी है, कोई आई मीन लगन में भी कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड नहीं है ऐसा। वो कारका किसके साथ बैठा है आप बताओ मेरे को? Benefic। Jupiter. बेनिफिक तो है, साथ में उसका एसोसिएशन किसके साथ है? वो है क्या एक्चुअल में? कौन सा उसका रूलिंग लॉर्ड है? वो फिफ्थ हाउस का, 8th house। हाउस का। फिफ्थ और 8th हाउस का है। ठीक है, नवामशा में देखो शुक्र कहाँ बैठा है? 12th house में। 8th हाउस में एक्सॉल्टेड है। हाउस में No, no. 8th house. हाँ. 8th। अगेन Exalted कनेक्टेड है. विद, एक्सॉल्टेड हो डेबिलिटेटेड हो मैडम, अभी रुको आप, बट अगेन कनेक्टेड विद 8th लॉर्ड एज वेल। हाँ जी। तो जुपिटर एज अ प्लैनेट बेनिफिक क्वालिटी पास ऑन करेगा, बट बीइंग द 8th लॉर्ड इट हैज टू गिव द रिजल्ट्स ऑफ द 8th हाउस एज वेल। हाँ जी। ठीक, एज अ प्लैनेट जुपिटर एंड वीनस टुगेदर इन द सेकंड हाउस, वो जो बोलता था वो एक तरीके से पत्थर की लकीर होती थी उसकी, है ना। कोई भी एक अथॉरिटी नहीं बना उसको चैलेंज करे, और उसको सुनने बहुत लोग आते थे। उसका जो भी एक कोर्ट था जहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग हुआ करती थी, उसको सुनने बहुत लोग आया करते थे, Communication. है ना। उसको जो इनहेरिटेंस मिला सडनली मिला, 8th हाउस। 10th lord connected with 8th lord in second house, all of a sudden, unexpectedly। ठीक, तो एज ए प्लैनेट वो ठीक है, बेनिफिक आप कह रहे हो, बट आप उसकी रूलरशिप जहां की है उसके इम्पैक्ट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड चीज मैंने अभी लिखाई, वीनस इन डेबिलिटेशन
किसी के भी चार्ट में आप देखोगे तो मैरिज में हैप्पीनेस नहीं है एक तरीके से, तो उसे एक से हैप्पीनेस नहीं मिली, दूसरी हो गई, दूसरी से नहीं मिली, तीसरी हो गई। आप उसको एक नेचर कह सकते हो कि भाई मैं राजा हूं तो मैं कर सकता हूं, मेरे लिए परमिसिबल है, आप उसको उस कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हो। बट आपके पास वन और मोर रीजंस हो जाते हैं टू गेट रीमैरिड। वीनस इन डेबिलिटेशन। करेक्ट था, ये बात ठीक है कि वीनस डेबिलिटेशन है, वो उस चीज को भी इंटरप्रेट हमें करना चाहिए साथ में। Correct. हाँ, तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जिस वजह से आप, जो मैंने अभी 2 मैरिजेस वाले लगाए उनको लगा के देखो, फिर 3 मैरिजेस वाले बताए उनको लगा के देखो, ठीक है। अब ये मोर देन 3 वाले हैं, मोर देन 3 वाले भी इस पे फिट हो रहे हैं एकदम। इसलिए वो यहाँ टोटलिटी में देखना चाहिए, वी शुड नॉट स्टिक टू दीज पॉइंट्स ओनली। टोटलिटी एक जनरल जो चेक करते हुए आते, उस पॉइंट से देखते हुए आते तो हम इस निचोड़े हाँ, पहुंच जाते हैं। Correct. हाँ, नहीं मैंने तो क्योंकि ये मोर देन 3 वाला केस है तो इसलिए मैंने सीधा पकड़ के दिखा दिया। जी हाँ। हाँ, ठीक है। चलो उसको, स्क्रीन को भी छोड़ ही देते हैं, यही रखते हैं। हाँ, लग्न लॉर्ड इन ओन हाउस और इन एक्सॉल्टेशन। जैसे ये हेलेबेरी का चार्ट है, ये यूएस की एक अच्छी फेमस एक्ट्रेस पर्सनालिटी रही है। शी ऑल्सो गॉट मैरिड 3 times, ठीक है। ये लीजा मिनेली का है, ये भी हॉलीवुड की पर्सनालिटी है। शी गॉट मैरिड 4 times। ये जाजा गैबोर का चार्ट है। एक बार मैं इसकी बर्थ डिटेल्स रिकन्फर्म करूंगा क्योंकि इसकी बर्थ डिटेल्स एक बार राव सर ने भी दी थी। सो आई वुड लाइक टू टेल यू बिफोर गिविंग इट टू यू कि ये वही चार्ट है या मेरे पास डिटेल्स कुड बी डिफरेंट। इस लेडी ने, ये यूएस की एक तरीके से सोशल आइकन रही है। आइकन इन अ सेंस, ये बहुत बड़ी सोशलाइट थी, बहुत फेमस पर्सनैलिटी बनी। एंड शी मैरिड 9 times। तो इससे एक इंटरव्यू में, जो राव सर ने ही बताया था कि इससे एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपने इतनी शादियां करके क्या सीखा, लाइफ में क्या सीखा, क्या आपको मिला। तो कह रही मैंने सीखा कि प्रॉपर्टी बनाने का सबसे इजी मेथड है टू गेट मैरिड। कि मेरे पास इतने असेट्स हो गए हैं, मैं इतना बार मेरा सेपरेशन डिवोर्स हुआ है कि मुझे वो 50% का जो एक लॉ है वहां का, उस वजह से चीजें मिलती चली गई। डोनाल्ड ट्रंप का चार्ट मैंने लास्ट टाइम जब डिविजनल चार्ट कर रहे थे तब कराया था, तो उसमें मल्टीपल मैरिजेस बताई थी। इसकी भी 3 शादियां हुई हैं। बोरिस जॉनसन, इसकी भी 3 शादी हुई है। करंटली ही इज इन हिज 3rd मैरिज। तो ये वाले चार्ट्स की मैं आपको डिटेल्स भी दे दूंगा। सारे तो शायद अभी आज क्लास में कवर नहीं हो पाएंगे, तो 1-2 करके आप अपने एंड से काम करिएगा इन पे कि आइडेंटिफाई करें कि ये 3 या 3 से ज्यादा की मैरिजेस हैं कि नहीं है। ये वाला जो चार्ट है ये क्लाइंट का है मेरे। ये अभी इसका रिसेंट में ही साल भर पहले इसकी 2nd मैरिज हुई है। तो इसमें 2nd मैरिज के कुछ कॉम्बिनेशन है, नहीं है। डिवोर्स, सेपरेशन, आपको जितने चार्ट चाहिए मैं उतने चार्ट दे सकता हूँ, मेरे पास इतने चार्ट्स हैं। ठीक है, अभी हाँ, आप फिर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लग्न लॉर्ड इन ओन हाउस और इन एक्सॉल्टेशन। देन नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग वीनस aspecting 7th हाउस और प्लेस्ड इन 7th हाउस। और जब आप मेलेफिक और जैसे अभी वीनस हम डेबिलिटेशन को कंसिडर कर रहे थे, ऐसे ही आप वीनस एक्सॉल्टेशन को कंसिडर करो। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एक जगह मुझे सफरिंग मिल रही है, ठीक है, तब मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। एक जगह मुझे उसकी प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, तो मुझे
जैसे सपोज करो सेकंड लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड हो, वेल प्लेस्ड हो, तो आप कहते हो ना वेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी मिल सकती है, इंसान बहुत ज्यादा कमा सकता है। तो सेम वे सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड जब स्ट्रांग होगा, इसलिए वो उसकी शुभता में मल्टीप्लिसिटी दे सकता है, कि वो उस हाउस को, उससे रिलेटेड चीजों को बढ़ा रहा है। डेबिलिटेशन में है तो आपको नुकसान कर करके, यानी कि सफरिंग मिलनी है। जैसे अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, चार्ट तो नहीं था बट वो वैसे डिस्कशन था जनरल, ऋतिक रोशन वाला। ठीक है, ऋतिक रोशन का 15 या 17 साल की मैरिज के बाद सेपरेशन हुआ। करंटली ही इज इन रिलेशनशिप विद अदर गर्ल्स, उसकी वाइफ का शायद एक अलग रिलेशनशिप चल रहा है। बट वॉट एवर द प्लैनेट इज, मेरे को चार्ट नहीं पता, बट मैं एक इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। तो उसको एक अच्छी मैरिटल लाइफ भी मिली, जहां उसने 15-17 साल भी स्पेंड किए, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, एक अच्छे स्पाउस मिली जिससे उसको बच्चे भी मिले, तो लाइनेज आगे बढ़ी। सेकंड इज, जो डिवोर्स भी हुआ वो म्यूचुअली हुआ, कोई उसमें मतलब बैड और डिफेमेशन नहीं हुआ, बेसिकली बैड रेपुटेशन अर्न नहीं हुई, दे आर स्टिल फ्रेंड्स टुगेदर। जैसे किरण का और आमिर खान का। हाँ, जैसे किरण राव आमिर खान का। तो अब वो आगे करेंगे तो कुड बी अ पॉसिबिलिटी उनका सेवेंथ लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हो। तो डेबिलिटेशन में और एक्सॉल्टेशन में ये फर्क आ जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मून प्लस वीनस शुड बी कंजंक्ट और aspecting सेवेंथ हाउस। तो जब ये सेवेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, उसमें ये म्यूचुअल एस्पेक्ट में आ सकते हैं एक दूसरे के। वन प्लैनेट इज इन सेवेंथ हाउस, वन इज इन लग्ना, तो म्यूचुअल एस्पेक्ट हो जाएगा सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, सेवेंथ में बैठे प्लैनेट के साथ। एंड सेकंड कंडीशन इज मून एंड वीनस कंजंक्ट इन एनी हाउस। और अगर ये मून एंड वीनस इन सेवेंथ हाउस हो जाए, तो जो पोटेंशियल है फॉर रीमैरिजेस इज वेरी हाई। और इसकी एक मैंने पीछे रीजनिंग भी दी थी, मून इन सेवेंथ हाउस इंक्रीजेस लिबिडो, जो बेसिकली फॉर सेक्सुअल एनर्जी जो है वो उसका एनहेंसमेंट कर देता है। सेम विद वीनस इन सेवेंथ हाउस। पर अब ये दो एक साथ आ गए तो आप उसको मतलब एक रफली कैलकुलेट करके देखोगे तो दो एक्सेसिव चीजें एक साथ मिल गई तो वो कितना उसको मल्टीप्लाई करेगी। सो सेक्सुअल पोटेंशियल जो है एक नेटिव का, उसको फुलफिल करने वाला पार्टनर इजीली नहीं मिलेगा इस केस में, इसलिए वो मल्टीप्लिसिटी का चार्ट बन जाता है। देन आप इसमें चेक करिए नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन सेवेंथ हाउस और विद सेवेंथ लॉर्ड एंड वीनस। Next is Saturn as seventh lord or as second lord. It should be afflicted by malefics. It means Saturn
being the second lord or the seventh lord, should have direct relationship with Mars, Sun or Rahu Ketu. रमा जी, आपको वीडियो मिल गई अब? रमा जी पास में है तो? हाँ जी सर, हाँ जी सर। मिल गई सर मेरे वीडियोस? को आपका नहीं, आपका मैसेज तो मिल गया सर, अभी मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि मेरे ना ब्रदर के लड़के की शादी है कल। अच्छा तो अच्छा, मैंने अभी ओपन नहीं की, तो फिर मैंने कहा कल के बाद ही एक ही बारी लगूंगी, फिर आपके से पूछ पूछ कर करती रहूंगी। ठीक है। आप पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर। जी। तो मैंने कहा चलो, कहीं बैठी थी तो मैंने कहा मैं ये सुन लूं, और ज्यादा अच्छा, डिस्कशन कर नहीं सकती। हाँ जी। ठीक तो है। क्योंकि बहुत देर से सारी क्लासेस ऑलमोस्ट मिस हो गई हैं, कुछ हस्बैंड की वजह से, कुछ। तो सर आप सारी शुरू से ही भेजोगे जो आपने भेजी हुई हैं वीडियोस? हाँ जी, हाँ जी, है ना, प्लीज हाँ सर। जी, थैंक यू। अभी मैंने क्या पॉइंट लिखवाया है, कोई रिपीट करेगा? Saturn, a seventh lord or second lord, should be afflicted by malefics. It means it has direct relationship with Mars, Sun, or in Dao Ketu और actually. राहु, राइट। देन स्ट्रॉन्ग मून इन थर्ड हाउस फ्रॉम द सेवेंथ लॉर्ड। तो आपको यहाँ पे सेवेंथ हाउस नहीं देखना है, सेवेंथ लॉर्ड देखना है। whosoever it may be, सेवेंथ लॉर्ड से अगर थर्ड हाउस में एक स्ट्रॉन्ग मून है तब। देन लग्ना लॉर्ड, सेकेंड लॉर्ड and sixth lord, they should be together in seventh house with malefics. Sir, repeat. क्या they should be together? Lagna lord, second lord and sixth lord should be together in seventh house with malefics. Fifth lord, next point, fifth lord plus seventh lord in 11th house further aspected by third lord. Next, strong seventh lord aspected by third lord. Strong seventh lord in Kendra or Trikona and aspected by 10th lord टेंथ लॉर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है जी? जो ये सेवेंथ का जो हम कह रहे हैं मल्टीपल मैरिजेस, 7 से 4 है ना? ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन से क्या रिलेशनशिप हुआ? It is the 4th house from 7 ना? हाँ, That's right. Yeah. नहीं, फोर्थ फ्रॉम सेवन, व्हाट डज इट इंडिकेट? फोर्थ फ्रॉम सेवन, फोर्थ फ्रॉम सेवन, तो फिर तो वो हैप्पीनेस हो गया ना? पार्टनरशिप आल्सो नो सर। हाँ, सेवेंथ पार्टनरशिप हो गया। हाँ, समवेयर
It's fourth house, occupation also. फोर्थ हाउस ऑक्यूपेशन समझा नहीं मैं ये वाला पॉइंट कैसे. Tenth lord is occupation. टेंथ लॉर्ड इज ऑक्यूपेशन. That is aspecting the seventh lord. So because of the Only if it is Mars. भाई टेंथ हाउस बेसिकली आपका घर से बाहर है. आप हाँ, जब हाँ. काम पे जाते हो, वर्क प्लेस है, हाँ, इट इज बियॉन्ड योर होम. ठीक है, आप घर से बाहर वाली लाइफ है वो. तो जब आपका सेवेंथ लॉर्ड का एसोसिएशन टेंथ हाउस टेंथ लॉर्ड के साथ बनता है, इन जनरल आप देखोगे मोस्ट ऑफ द केसेस में नेटिव को स्पाउस जो है उसके वर्क प्लेस पे मिल जाती है. नेटिव की स्पाउस जो है उसके वर्क में कंट्रीब्यूशन कर सकती है. जैसे आफ्टर मैरिज वाइफ ने या हस्बैंड ने एक फैमिली बिजनेस में सपोर्ट करना शुरू कर दिया. ठीक. एक ये आता है कि बाहर अफेयर रिलेशनशिप्स रहेंगे. इट इज मोर अबाउट योर ओन इंटरप्रिटेशन. एसोसिएटेड विद मैलेफिक्स हो जाएगा तो आप उसको स्ट्रांगली कहोगे कि भाई इलेजिटिमेट अफेयर्स हो सकते हैं. ठीक है. अगर वो बेनिफिक एस्पेक्टेड है तो एक रिलेशनशिप हो सकता है, बट उसको जरूरी नहीं वो एक फिजिकल रिलेशनशिप में जाएगा. the understanding is good. हाँ, तो एक अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है बाहर. पार्टनर टाइप जहाँ पे वो अपने शेयरिंग कर सकता है चीजों की. नेटिव. ठीक है. अपने घर की बातें शेयर करना, सजेशंस लेना. तो सेवेंथ हाउस का टेंथ से एसोसिएशन ऐसे आप इंटरप्रेट करते हो. But it should be in Kendra or Trikona. हाँ, इन केंद्र और त्रिकोणा. और साथ में आपको जब इसको और स्ट्रांगली इंडिकेट करना है चार्ट में, देन ऑल्सो सी कि ये जो सेवेंथ लॉर्ड है इन वर्गा चार्ट्स, इट शुड बी इन बेनिफिक हाउसेस विच आर अगेन केंद्र और त्रिकोणा. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में सेवेंथ लॉर्ड कौन है? Venus. Venus. It is in केंद्रा. One second. In नवांशा. Yes, yes. है ना. अभी हम Yeah. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केंद्रा और त्रिकोणा की प्लेसमेंट ले रहे हैं, साइन नहीं ले रहे. ठीक. इस तरीके से आप देखोगे बेनिफिक वर्गास में. आप D10 से जो आप राशि चार्ट में देखते हो, अगर वही कॉम्बिनेशन आपको सपोज करो सेवेंथ लॉर्ड D10 का टेंथ हाउस से एसोसिएशन बनाए. भाई सीटी बज रही है किसी की. Please mute it. Cooker. हाँ, ठीक है. सेवेंथ लॉर्ड का अगर आप D10 में देखो, सेवेंथ लॉर्ड का एसोसिएशन अगर टेंथ हाउस से बनता है तब आप और उसको स्ट्रांगली कह सकते हो. जैसे सेवेंथ हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वीनस, देखो क्या वीनस का D10 में टेंथ लॉर्ड से कोई एसोसिएशन बन रहा है? नहीं बन रहा. अब देखो सेवेंथ लॉर्ड जो D10 का है, क्या उसका टेंथ से कोई एसोसिएशन बन रहा है? सेवेंथ लॉर्ड एंड टेंथ लॉर्ड आर सेम, जुपिटर. यहाँ पे भी जुपिटर है. सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इसको इसके वर्क प्लेस पे, इसको इसकी जहां कहीं पे भी काम करे एसोसिएशन हो, उसके साथ इसका एक संबंध बन सकता है. अब ये वाला चार्ट मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे बताना प्रैक्टिस करके कि भाई इसकी एक्चुअली में जो भी शादियां इसने करी हैं, क्या कोई इसका रिलेशनशिप ऐसा रहा है जो इसको वर्क प्लेस पे मिला हो. ठीक है. और चलो फीमेल रीमैरिज का अभी करना है या फिर नेक्स्ट क्लास में करें? Next class. अच्छा, ये वाले जो मैंने आपको लिखवाए हैं, ये आपको इंडिपेंडेंटली आप मेल चार्ट्स पे भी यूज करो, फीमेल चार्ट्स पे भी यूज करो, दोनों पे ही लगते हैं ये. ठीक है. लेकिन
स्क्रिप्चर्स में फीमेल के लिए कुछ और स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। बट इन्हीं वाले जो जो भी पैरामीटर्स मैंने लिखवाए हैं आप इन्हीं को यूज करें, मेल पे भी और फीमेल पे भी श्योर शॉट लगेंगे। ठीक है, अभी एक एक्सरसाइज करना चाहो तो ये बोरिस जॉनसन का चार्ट देख लो और मुझे बताओ कि इसकी 3 मैरिजेस क्यों हुई। इसका देख लो या इसका देख लो, हेले बेरी का देख लो। चलो ये फीमेल का चार्ट है ना, इस पे कर लेते हैं। बताओ इसमें से कौन कौन से पॉइंटर्स लग रहे हैं। मून एंड वीनस। हाँ, Seventh Lord conjunct with 11th is seventh Lord सेवंथ लॉर्ड एनिमिकल साइन में है। राइट। What did he say, sir? 7th लॉर्ड एनिमिकल साइन में है। Oh. क्या वो थर्ड लॉर्ड के साथ एसोसिएशन में आ रहा है? yes, Plus 7. 7th लॉर्ड का एसोसिएशन थर्ड लॉर्ड के साथ है? yes sir, Mercury. क्या इसमें वीनस और मरकरी का एक कॉम्बिनेशन है? Yes, हाँ है ना, ये है। Venus Mercury. नवांशा में अच्छा, ये राहु केतु का एक्सेस लग्ना में फॉल कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप लोग तो बोल ही नहीं रहे हो। चेक करने के लिए टाइम लग रहा है सर, अप्लाई करने के लिए। अच्छा, इसमें एक और चीज देखो, 5th और 7th का एसोसिएशन है? fifth or sun, yes, सन और वीनस का है। yeah, sun or या Venus. 5th और 7th। अब इसमें 11th लॉर्ड से तो कोई एसोसिएशन नहीं है, नहीं है, नहीं, है ना, बट थर्ड से है। so 2-3 this thing sir was applicable. Venus with Moon, then Venus with Mercury, 7th Lord with 5th Lord. हाँ, More than 3. तो ऐसे ही आपको कॉम्बिनेशंस निकालने होंगे, इन चार्ट्स पे काम करना होगा, तभी आपका जो एक तरीके से एक स्किल बोलते हैं, जो बेसिकली गुड, क्या बोलूं मैं उसको सर, कारीगर को क्या बोलेंगे अग्रवाल जी? workmanship, हाँ, वर्कमैनशिप या गुड गुड एक्सीलेंस। skills. एक स्किल सेट आपको अगर इम्प्रूव करना है अपना, तो ऐसे चार्ट्स पे आपको काम करना होगा। मैंने तो चार्ट्स देने बंद कर दिए, मेरे से लोगों ने कहना भी बंद कर दिया। एक्चुअली ये आपने मेरी मुंह वाली बात कह दी। मैं परसों कहने लगा था, जब आपने मैसेज डाला था तो मैं परसों कहने भी लगा था, मैं कहा सर 2 दिन चार्ट भी दे दीजिए। फिर मुझे लगा कि किसी को सर टेंशन ही नहीं लेनी है, कोई ले ही नहीं रहा है कि भाई चार्ट आएंगे तो खामखा पूछा जाएगा किया नहीं किया। बट चलो भाई, ऐसे लेकिन ऐसे बात बनेगी नहीं भाई, देखो आपको करना चाहिए ये वाली चीज। जब तक देखोगे नहीं तब तक कैसे बात बनेगी।
इसमें ये वाला जो लास्ट वाला बताया देखा, वो 5th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड आर कनेक्टेड विद 3rd लॉर्ड, बस इसमें 11th हाउस में नहीं है ये, बट 5th 7th आर टुगेदर विद 3rd लॉर्ड। हमने जो पॉइंट लिखा वो है इन 11th हाउस एस्पेक्टेड बाय 3rd लॉर्ड। सो 5-7 का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें 3rd के साथ मिल रहा है, वो भी फुलफिल करा है मल्टीपल मैरिज में। ऐसे ही आप ऑब्जर्वेशन बिल्ड करते हो, ऐसे ही आप पैरामीटर को टेस्ट करते हो। हर चीज लिटरली नहीं मिलती आपको, थोड़ा सा भी डिविएशन के साथ भी अगर मिल रही है, टेक इट एंड कीप नोट ऑफ इट कि भाई हाँ ये ऐसा है। एक चीज नहीं मिली, अच्छा एक और चलो आपको बोल देता हूँ, लिख लो। इन जनरल सैटर्न किसी के भी चार्ट में, सैटर्न इन कैंसर साइन, आप उसकी मैरिटल लाइफ देखना, इज इट गुड और बैड? बैड होगा, मून साइन ना सर। हाँ, तो सैटर्न इन कैंसर साइन विल ट्रिगर सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन मैरिटल लाइफ। नेचुरल जोडिएक का 4th हाउस है, 10th को देखेगा, लग्न को देखेगा, 6th को देखेगा। अच्छा कभी आप लोगों ने ये वाला चार्ट, अच्छा आगे चलो एक और चीज बताता हूँ, ये आगे हम यूज भी करेंगे इसको, जो डिविजनल चार्ट्स में बेसिकली ये एक मैं आपको काशीनाथ होरा बताया था संडे की क्लास में। हाँ जी। तो काशीनाथ होरा जो चार्ट है उसका एक स्ट्रॉन्ग बेसिस है कि वो किस वजह से कैसे बनता है। तो इसमें मुझे आप क्योंकि नेचुरल जोडिएक है तो इसमें एक ऑब्जर्वेशन करके बताओ, ढूंढ के बताओ कि मून साइन और सन साइन का सेम वे में ही चार्ट्स बनते हैं। सेम वे में इन अ सेंस, चलो आप करके कर पाओगे नहीं कर पाओगे, दिखा देता हूं मैं। फॉर एग्जांपल जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद वर्ड्स में क्लियर नहीं है। टेक इट एज एन असेंडेंट, ठीक है। अब इसके राइट साइड में देखो, सारे प्लैनेट वाइज साइन बोलना। That is Gemini. रूल्ड बाय Mercury. मरकरी। ये That is Venus. ये Taurus. That is Aries, Mars. ये Jupiter. Pisces. Pisces. ये Saturn. Aquarius. ठीक है। अब आते हैं, अब यहाँ से राइट चलो, Okay. यहाँ से लेफ्ट, राइट नहीं लेफ्ट। That is Mercury. वर्गो मरकरी। Virgo. ये Libra. Venus. ये Mars. ये Jupiter. Jupiter, ये Saturn. क्या Capricorn. सेम एक्सेस फॉल हो रहे हैं दोनों साइड से? नहीं, नहीं हो रहे? We didn't keep track, sir. अरे भाई अभी यहाँ से देखो, 4th को आपने असेंडेंट बनाया, उससे जो पीछे चल रहे हैं, एक से पीछे चलना है, एक से आगे हाँ, चलना है। करेक्ट. Mercury. हाँ. Gemini. दोनों से सेकंड हमें मिल रहा है मरकरी, दोनों से 3rd हमें मिल रहा है वीनस, दोनों से 4th मिल रहा है हमें मार्स, दोनों से 5th जुपिटर, दोनों से 6th सैटर्न। ठीक है। तो इसका जो यूज है बहुत पेक्युलर वे में ये यूज किया जाता है, बहुत अच्छी वो है ये टेक्निक। आगे इसके चीजें कुछ बता दूंगा मैं। काशीनाथ होरा इसी के बेसिस पे बनता है, बट इसी से ही ये वाले जो जोडिएक है राइट साइड में, राइट साइड ऑफ द कैंसर साइन, इट बिलोंग्स टू द मून। ठीक है। लेफ्ट साइड फ्रॉम लियो साइन बिलोंग्स टू द सन, रूल्ड बाय सन। तो ये डे नाइट का एक्सेस बन जाता है बेसिकली। ऐसे इसी के बेसिस पे काशीनाथ होरा का डिवीजन है।
बट आप इसको बहुत सारी चीजों में यूज कर सकते हो। ठीक है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तब तब वैसे वैसे चीजें यूज करते जाएंगे। बट आज कुछ नई ऑब्जर्वेशन बनी है इस पे, ये वाली चार्ट पे? या चलो गुड। चलो फिर आज का क्लास एंड करते हैं, ठीक है। कल का फिर एक वो 12 बजे की क्लास रखते हैं कल की भी, डिविजनल चार्ट्स पे। yes sir, we were in that D3 हाँ, D3 विल Agastya Munika, yeah, we had हाँ। completed अगस्त्य मुनि। दुर्वासा, चलो गुड, दुर्वासा आपको also। याद रहा। दुर्वासा भी है, हाँ वेरी That- गुड। नारद, दुर्वासा एंड अगस्त्य। रक्षक। धवल जी, रक्षक आपने पहले कभी ये यूज किए हैं, ये कोड नेम्स जो डीटीज होते हैं, हम डिविजनल चार्ट्स में बेसिकली पढ़ रहे हैं? नहीं, ये मैंने न्यूज नहीं, इसलिए मैं एक बार आपसे बाद में बात भी करूंगा क्लास के बाद। और जी। संडे को तो मैंने आपको बताया ना, संडे को तो मेरा हाँ वर्किंग वो रहता है। कोई नहीं, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, वो मैं आपसे हाँ बात भी करता हूँ। ठीक है। Durvasa Munika बाकी है। Okay हाँ। sir। चलिए सर ठीक है। आज कुछ चार्ट्स भेजेंगे आप ये? हाँ जी सर, भेज देता हूँ। आप, मुझे लगता है आई थिंक वी हैव टू वर्क इन रिवर्स वे। आप हमको ये बताएंगे कि ये 2 मैरिजेस का है, तो शायद हम कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। हाँ वही मैं Yes, कह रहा हूँ sir. ना कि अब आप खुद से करके बताओ वो। अगर नहीं, बट हमें आंसर पता होगा तो हम उसको कर पाएंगे। मुझे लगता है अगर आप ऐसे पूछेंगे तो शायद ना बता Yes, पाए। that will help us। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ओके सर। चलिए। Thank you, sir. Thank you sir, Thank thank you. you sir, थैंक यू। thank you। थैंक थैंक यू यू। सर।